तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्या गुरुं पशुपतिं शिवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। गत कार्यक्रम में मैंने उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध संत पशुपतिनाथ बाबा के जन्म और शिक्षा के बारे में बतलाया था। आज मैं उनके क्रियाकलापों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में ही अपनी तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर ली थी और पराम्बा, जगदम्बा, दुर्गा के दर्शन उन्हें हुए। सिद्धि के बाद स्वामी कृपात्री स्वामी की इच्छानुसार वे सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख हुए। इस सिलसिले में यज्ञ युग का आरंभ हो गया। विभिन्न प्रकार के यज्ञ देश के कोने कोने में कराए और धर्म संघ की स्थापना तथा मंदिरों का निर्माण आदि कार्य, सामाजिक कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। इस सिलसिले में मैं उनके द्वारा कराए गए कुछ प्रमुख यज्ञों की चर्चा करता हूँ। श्री विष्णु महायज्ञ जलालपुर वैशाली 1959 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध विद्वान, संत, प्रवचनकर्ता पधारे। फिर 1960 में श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन तिलकराय हाता भोजपुर में हुआ। श्री चंडी महायज्ञ कोन्हाड़ा हाजीपुर वैशाली बिहार में 1970 ईस्वी में उनके नेतृत्व में संपादित हुआ। श्री महाविष्णु यज्ञ परशुरामपुर गांधी सारण 1970 में ही संपन्न हुआ। श्री गायत्री महायज्ञ खोरी पाकर बलिया उत्तर प्रदेश में 1972 ईस्वी में संपन्न हुआ। श्री गायत्री महायज्ञ ये श्री महाविष्णु यज्ञ गुरमिया वैशाली 1973 ईस्वी में संपन्न हुआ। श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ वैशाली जिले के चांदी धनुषी ग्राम में 1975 में संपन्न हुआ, जो अभूतपूर्व था। श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ बरका राजपुर भोजपुर 1979 ईस्वी में संपन्न हुआ। श्री चंडी महायज्ञ सीधी घाट हाईपुर वैशाली 1980 ईस्वी में संपन्न हुआ। श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ मकसूद अमनौर सारण बिहार 1981 ईस्वी में संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मीनापुर राय हाजीपुर वैशाली 1981 में ही संपन्न हुआ। श्री सतचंडी महायज्ञ कुरवा वैशाली 1982 ईस्वी में संपन्न हुआ। और प्रत्येक यज्ञ के अवसर पर अखिल भारतीय धर्म संघ और रामराज परिषद का अधिवेशन एवं गोरक्षा सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। श्री कैलाश मोहन पुनाचक पटना में परम श्री बाबा 1992 ईस्वी से 2004 तक रहे। इन 13 वर्षों में पूज्य श्री बाबा के जन्मदिन पर 13 सहस्त्र चंडी एवं सतचंडी महायज्ञ श्री कैलाश भवन परिसर, भारतीय स्काउट्स गाइड परिसर तथा संजय गांधी जैविक उद्यान के ब्रह्मस्थान में हुए। इन यज्ञों में मंच से प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ चलता था, प्रतिदिन भंडारा भी चलता था। सनातन धर्म के जाने माने विद्वान संत आते थे। जगत गुरु शंकराचार्यों तथा अनेक महामंडलेश्वरों का आगमन होता था, जिनके प्रवचन से धार्मिक जनता लाभान्वित होती थी। ये सब विशाल यज्ञों की चर्चा हुई। लघु स्तर पर पूज्य श्री के सानिध्य में शताधिक यज्ञ हुए।
उन्होंने खोरी पाकर बलिया, बड़का राजपुर, भोजपुर बिंदगावा, भोजपुर, चांदी धनसी वैशाली, कुरवा वैशाली, रानी पुखर वैशाली में धर्मसंघ भवनों का निर्माण कराया। उन्हीं की प्रेरणा से लालगंज वैशाली में श्री रमाशंकर शास्त्री ने 2 मंजिला धर्मसंघ भवन का निर्माण कराया। सदाकत आश्रम पटना में गंगा तट पर पूज्य श्री ने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया। पूज्य श्री बाबा अंतर्यामी शक्ति से संपन्न थे, सिद्धियां हमेशा उनके साथ थी। उन्होंने जब जो चाहा किया। वे देश से विदेश तक में रहने वाले भक्तों के योगक्षेम का निर्वाह किया करते थे। गोरक्षा के लिए वे अहर्निश प्रयत्नशील रहे। 1966 ईस्वी में 7 नवंबर को गोरक्षा हेतु लोकसभा के समक्ष प्रदर्शन, अनशन तथा सत्याग्रह का कार्यक्रम बना। देश भर से 10 लाख गोभक्त दिल्ली पहुंचे। परम श्री बाबा की प्रेरणा से देश के कोने कोने से तथा उत्तर प्रदेश से और के अन्य स्थानों से, अनेक स्थानों से और बलिया जिला से अधिक संख्या में गोभक्त दिल्ली पहुंचे। इस आंदोलन का नेतृत्व धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज और जगत गुरु शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने किया। देश के सभी साधु संत साथ थे। परम पूज्य बाबा श्री के हृदय में राष्ट्रीयता ओतप्रोत थी। देश के ईमानदार नेतृत्व के प्रति उनके मन में आदर का भाव था। वे त्याग की मूर्ति थे। वे जिन स्थानों में प्रायः रहा करते थे, मैं उन स्थानों का वर्णन कर रहा हूँ। मुमुक्षु भवन काशी, धर्मसंघ भवन काशी, बलिया में श्री भृगु मंदिर एवं धर्मशाला, मुबारकपुर, खोरी पाकर, थम्मनपुरा, बुढ़ऊ, बभनौली, बड़की बभनौली, भोजपुर मंडल में सुरहिया, तेकड़ा का हाथा, बड़का राजपुर, ठगनी का डेरा, बिंदगावा, सब्बलपुर। पटना जिला में सदाकत आश्रम, दीघा घाट, कैलाश भवन, पुनाई चक, शेखपुरा वेटनरी कॉलेज। छपरा जिला में माधोपुर, चकनूर, दिघवाड़ा, आमी, मलखाचक, इनई, पलेजा, सबलपुर दियारा, सोनपुर, बैजलपुर, हैजलपुर लगुनिया, पुरैना, बाघाकोट, मकसूदपुर और अमनौर। वैशाली जिला में हाजीपुर रमाकांत सिंह का बंगला, चौहट्टा, पकौली, भैरपुर देवढ़ी, मधुरापुर, राघोपुर, फतेहपुर, तंगौल, हथियारगंज, चंद्रालय, बलवा कुआरी, बाकरपुर, इस्माइलपुर, बूढ़ी माई का मंदिर, हरौली, शहबाजपुर, श्यामाचक, चांदी धनसी, रामबाग, धर्मसंघ रानी पुखर घटाड़ो, कुसदे, श्यामपुर पकड़ी, चंदवारा, बांथू, कीरतपुर, असोई, मांगनपुर, सराय, डुमरी, जलालपुर, इतवारपुर, केशोपुर, पीड़ापुर, नवादा एवं मरेवा। सीतामढ़ी जिला में गौशाला के पश्चिम श्री कृष्ण जीवन त्रिवेदी और श्री जानकी जीवन त्रिवेदी जी के निवास स्थान पर वे प्रायः रहा करते थे। खंडनी पढ़े। ब्रह्म श्री बाबा महाराज के चमत्कारिक कार्यों का वर्णन किया जाए तो उस पर एक स्वतंत्र पुस्तक बन जाएगी। श्री कैलाश राय जी वो श्री के आनंद भक्त थे। उनकी भक्ति कवि विद्यापति की शिव भक्ति के समान थी। उनके आग्रह पर पूज्य श्री बाबा 1992 ईस्वी से कैलाश भवन पुनाई चक पटना रहने लगे। वहीं 11 जुलाई 2004 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हजारों भक्त दर्शन के एकत्र हुए। बड़ा ही हृदय द्रावक दृश्य था। समारोह पूर्वक उन्हें काशी ले जाया गया। पूज्य वेदांती स्वामी जी के मार्गदर्शन में उन्हें काशी धर्म के सन्यासियों द्वारा उनका पूजन संपन्न हुआ। तत्पश्चात उन्हें जल समाधि दी गई। पूज्य श्री बाबा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। भोजपुरी और बज्जिका अच्छी तरह बोलते थे। उनके जीवन का अधिकांश समय बज्जिका क्षेत्र में नारायणी तट पर बीता। वे बज्जिका भाषा के प्रबल पोषक थे। बज्जिकांचल में वे घर घर पूजे जाते हैं। ऐसे महान ईश्वरीय विभूति के चरणों में मेरा कोटि नमन। तमस्ते बहुतेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा गुरुं पशुपतिं शिवम्।